नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, टीएमसी में टूट जारी है। ममता की पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है। टीएमसी में दो टुकड़े नहीं है, टीएमसी ये तीन टुकड़े हो रहे हैं, अब भी टूट जारी है। टीएमसी को तोड़ने का जो असली किरदार है ना, उसके बारे में बताएंगे आज। कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। जो असली किरदार है ना, उसका खुलासा करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत रोचक है। इसको आखिर तक देखना। देखने के बाद वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वो एक कहावत है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इसी तरह जो बंगाल की सुप्रीमो थी, टीएमसी सुप्रीमो ममता दीदी, उसकी पार्टी ये टुकड़े पर टुकड़े हो रहे रोजाना। 20 जो सांसद है वो टीएमसी छोड़ करके बागी हो गए और एनसीपीआई में शामिल हो गए और एक तरह से समर्थन दे दिया केंद्र सरकार को। उसके बाद भी टूट टूट नहीं रुकी। जो 8 सांसद बच रहे थे, उनमें से भी 2 सांसद है ना, वे बंगाल विकास ग्रुप के साथ चले गए और वो कह रहे हम उनके साथ संसद में बैठेंगे। जो बाकी 20 सांसद थे, उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया, उस पार्टी के सांसद हो गए और संसद के अंदर अलग स्थान मिला उनको बैठने के। एक तरह से तृणमूल का जो स्थान था उससे अलग हो गए वे बिल्कुल। इस मामले का जो असली किरदार था ना, वो वे थे जो ममता दीदी उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। उन्होंने बंटाधार कर दिया टीएमसी का। और इस मानसून सत्र में है ना, आप देख लेना, जो ये बागी गुट है, इनको अलग स्थान भी दे दिया है। जैसे मानसून सत्र होगा तो देखना ये अलग बैठे दिखाई देंगे संसद के अंदर। और टीएमसी है ना, इतनी सी जगह मिलाई संसद के अंदर क्यों? 8 बच रहे, 8 में से भी 2 बंगाल विकास ग्रुप के साथ चले गए। और अभी तो टाइम है मानसून सत्र आने में, इससे पहले हो सकता 2-4 और भी छोड़ के चले जाए। 2 सांसद ऐसे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद, उनको बीजेपी ने लेने से मना कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। ना दे इच्छा तो वो भी जता रहे थे। अब चाहे कोई कुछ भी बयान दे जाओ, लेकिन उनके लिए बीजेपी ने हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। और देखो, मैं एक और बात बताऊं आपको यहाँ पे। ममता दीदी थी ना, वो जो सायोनी घोष है सांसद है, ममता ने अपनी सीट छोड़ के उसको वहां से सांसद बनाया था। वो जो बागी गुट है ना, उसकी नेता चुनी गई है। तो देखो असली किरदार कौन है। टीएमसी में सायोनी घोष और काकोली घोष है ना, सांसद है 2। काकोली घोष तो ये चाह रही थी कि भाई तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कब्जा किया जाए और हम दावा करें कि ये पार्टी हमारी है और ममता को बाहर कर दें, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था, और एनडीए का हम समर्थन कर दें। लेकिन जो दूसरी सांसद है सायोनी घोष, वो ये चाह रही थी जितने भी बाकी बाकी सांसद है ना, वो सारे बीजेपी में विलय कर ले और टीएमसी से पल्ला झाड़ ले। टीएमसी से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन दोनों चाह रही थी अलग होना। जो काकोली घोष है वो चाह रही थी पार्टी में कब्जा करना, कब्जा करके समर्थन देना एनडीए का केंद्र में। और सायोनी घोष चाह रही थी बीजेपी में विलय करना बागी सांसदों का। लेकिन क्या है, इसके पीछे एक और खेल हो गया, क्योंकि बीजेपी भी ये नहीं चाह रही थी भाई इसमें बदला मिली जाए, इनको पार्टी मिला करके। और एक नया खेल शुरू हो गया, एक ऐसी पार्टी एनसीपीआई जिसका कोई पार्षद भी नहीं चुना गया है, उसमें विलय करा दिया और वो पार्टी एक अलग से खड़ी होगी और तृणमूल यानी कि छिन्न भिन्न होगी एक तरह से। यह एक बात और बता रहे हैं, जिस तरह से विश्वास किया था ना ममता बनर्जी ने सायोनी घोष के ऊपर, ये विश्वास है अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी ज्यादा कर रखा था। और दूसरे जो नेता हैं, सबसे ज्यादा काम जिम्मेदारी इनको दी
सबसे ज्यादा विश्वास इस पर किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो तीर है ना वो इन्होंने मारा, यानी एक तरह से पीठ में खंजर झोंकने वाला जो काम किया है वो इन्होंने किया था। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, देख लेना ये जो 8 सांसद बच रहे हैं ना, इनमें तो 2-3 सांसद ये कह रहे हम तो आखिरी दम तक ममता के साथ रहेंगे, ये भी साथ छोड़ देंगे। क्योंकि जब जहाज डूबने लगता है ना तो सबसे पहले जो चूहे होते हैं ना वो भी निकल निकल भागे जाते हैं जहाज को छोड़ है। यही हालात हो गया टीएमसी का। और टीएमसी के जितने सांसद थे वो एक भी खुश नहीं, एक तरह से दिखावा करते मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, लेकिन अंदर से क्या चाह रहे हैं, अंदर से वो चाह रहे हैं अब वो भी अलग होकर के फायदा उठा ले। एक खेल और है, देखो मैं बता दूंगा तो, केंद्र में जो बागी गुट है ना वो समर्थन करेगा, केंद्र में जो सरकार है एनडीए की उसका, लेकिन जो बंगाल में एमएलए हैं वे विपक्षी गुट बढ़ के बैठ गए। ऋतवर्ष जो है वे विपक्ष का नेता विधानसभा में, वो बीजेपी या एनडीए सरकार के पोजीशन में है, लेकिन केंद्र में क्या है, केंद्र में यही जो लोग हैं जो एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, बागी गुट है, ये समर्थन करेंगे एनडीए का। ये भी एक खेल अजीब नजारा है देश के अंदर। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये जो चल रहा था ना मामला, ये काफी दिनों से चल रहा था। क्यों? ममता और भतीजे भी जो खिचड़ी पकड़ी थी ना, इससे नाराज थे लोग। उनको जो महत्व नहीं दिया जाता था, बड़े बड़े लीडर थे वे इस चीज से परेशान थे, और ये धीरे धीरे आग सुलग रही थी। और जैसे ही नतीजे ने इसको और हवा दे दी एकदम से, यानी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई टीएमसी। आगे इस तरह बातें फिर बताते रहे कि भाई वीडियो को आखिर तक शेयर करें। और ममता दीदी को जब झटके में झटका लग रहा है, कभी कांग्रेस के पास जा रही है, कभी राहुल से मिल रही है, कभी सोनिया से मिल रही है, यानी कि अपना एक रास्ता तलाश रही है। लेकिन एक तरह से टीएमसी बिल्कुल धरातल से भी नीचे चली गई है। आगे फिर बात इस तरह शेयर करते रहिए। जय देशवासियों।